के साथ गलत संबंध बनाती थी। गलत वीडियो देखना मेरे को गुस्सा बहुत आता था। मेरे को लगता था कि मेरे को सुसाइड करना है। आप सभी को जय मसीह की। हमारे YouTube चैनल जीवित गवाही पर आप सभी का स्वागत है। जैसे बाइबल में लिखा है रोमियो 6:7 में, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। इस बहन का नाम अमन मसीह है। ये बहन जलंधर का रहने वाली है। ये बहन बताती है कि पिछले 12 साल से इन पर दुष्ट आत्मा के अटैक होने के कारण ये बहन पाप में चली गई, जैसे नशा करना, व्यभिचार करना, चोरी करना, जुआ खेलना, ऐसे काम करती थी ये बहन। तो आइए इनकी गवाही को सुनते हैं कि ये बहन को परमेश्वर ने कैसे आज़ाद किया। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। आपका अमन मसीह। आप कहाँ के रहने वाले हैं? जलंधर। पिछले 12 साल से आपके ऊपर लगातार दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे थे। हाँ जी। क्या क्या होता था जब अटैक आपके ऊपर होते थे? तो मेरे को व्यभिचार के अटैक होते थे, तो मैं लड़कियों के साथ गलत संबंध बनाती थी। अपने साथ गलत करना, गलत वीडियो देखना, मेरे को गुस्सा बहुत आता था। और आपको सपनों में ऐसा लगता था कि आप बहुत गहरे पानी में डूब रहे हैं। हाँ जी। और जब दुष्ट आत्मा के अटैक आपके ऊपर बढ़ने लगे तो आपको अपने शरीर पर, अपनी बॉडी पर कोई कंट्रोल नहीं रहता था। हाँ जी। और रात को 3-3 बजे तक आप, और क्या क्या आपने आपके जीवन में होना शुरू हुआ? हम 3-3 बजे तक रात को जुआ खेलना, फिर चोरी करना, व्यभिचार करना, गलत वीडियोस देखना, ऐसे बहुत सारे पाप थे। नशा करना। कौन कौन सा नशा कर लेते थे आप उस समय? सिगरेट, ड्रिंक, भांग। व्यभिचार में भी थे, जुआ भी खेलते थे। हाँ और जी। इन नशों में भी पड़ चुके थे। और आप इतने ज्यादा, जब दुष्ट आत्मा के अटैक आपके ऊपर बढ़ने लगे तो दुष्ट आत्मा का जब अटैक होता था तो आपको अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता था कि मैं क्या कर रही हूँ। हाँ जी। और आपके मन में सुसाइड करने के ख्याल आते थे क्या? हाँ जी, कैसे कैसे ख्याल आते थे आपके मन में उस समय? मेरे को लगता था कि मेरे को सुसाइड करना है। मेरी कबड़ में मेडिसिन पड़ी होती थी बहुत सारी, तो मैंने उसको ओवरडोज ले लेनी बहुत सारी, मतलब इकट्ठी सारी खा लेनी। कई बार मैं बालकनी में चलती थी हॉस्टल में, तो मेरा दिल करता था मैं नीचे लांग लगा दूं, बस मैं मर जाऊं अभी। और इस तरह से आपने 3 से 4 बार सुसाइड करने की कोशिश की। हाँ जी। और खामरा चर्च के बारे में आपको कैसे पता चला फिर? मेरे को यूट्यूब के द्वारा पता लगा था। और जब आपके लाइफ में व्यभिचार था, ये नशे थे, बुरी संगति थी, आपकी फैमिली को नहीं पता था इन चीजों के बारे में? नहीं, मेरी फैमिली ज़्यादा जानती नहीं थी इस चीज़ के बारे में, क्योंकि मैं पिछले 9 साल से हॉस्टल में हूँ। मैं 3-4 साल हॉस्टल, मतलब 3-4 दिन के लिए घर पे आती थी। और आपके साथ जो लड़कियां लड़के पढ़ते थे वो सभी नशा करते थे, सभी गलत कामों में थे? हाँ जी, मोस्टली सारे ही थे। और यूट्यूब के जरिए आपको खामरा चर्च के बारे में पता चला था? हाँ जी। जब आपने चर्च में आना शुरू किया, क्या कैसा महसूस हुआ आपको चर्च में आके? जब मैं चर्च में आ गई थी तो मेरे को, जब मैं खुदावंद के दास के वर्ड सुनी थी तो मेरे को पता लगता था कि नहीं, मैंने ये गलत चीज़ें नहीं करनी। तो मेरे को खुदावंद के दास बोलते थे कि आप पवित्र आत्मा का मंदिर हो, तब फिर मेरे को था कि नहीं, ये परमेश्वर का मंदिर है, मैंने इसके साथ गलत नहीं करना। और 3 सितंबर 2020 को जब ऑनलाइन मीटिंग आप देख रहे थे तो परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। आइए हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को देखते हैं। डिलीवर होता हूं, मैं आपको देख रहा हूं, आपके सपनों से, दुष्ट आत्माओं से, आपके सपनों में जो अटैक करती, मैं उनसे आपको डिलीवर होता हुआ देख रहा हूं। व्यभिचार की आत्मा जो आपको अटैक करती, मैं आपको डिलीवर होता हुआ देख रहा हूं। बहुत से चीजों से मैं आपको आजादी लेता हुआ देख रहा हूं। और जब आप ऑनलाइन इस मीटिंग को रिसीव कर रहे थे और इस वर्ड को आपने रिसीव किया, क्या हुआ आपके जीवन में उसके बाद? उसके बाद मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज होगी। कोई व्यभिचार नहीं, कोई चुगली, कोई नशा, कुछ भी नहीं। और कोई दुष्टात्मा का अटैक नहीं अभी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कितने समय से आप पूरी तरह से आजाद हो चुके मैं हैं? पिछले 1.5 साल से बिल्कुल डिलीवर हूँ। और जो पहले लड़कियां लड़के जो आपके साथ रहते थे, जो नशा करते थे, चोरी करते थे, व्यभिचार में थे, गालियां निकालते थे, गलत संगति में थे, और अभी जब आपको वो देखते हैं, क्या बोलते हैं फिर आपको देख के? वो मेरे को सिक्के का दूसरा पहलू बोलते हैं। तारीफ करें सब जोर से, तो तालियों के आपने ये साथ। गवाही सुना कि ये बहन पढ़ने के लिए हॉस्टल में गई थी, लेकिन ये बहन को दुष्ट आत्मा के अटैक होने के कारण ये बहन गलत संगति में पड़कर नशा करना, व्यभिचार करना, चोरी करना, जुआ खेलना, ऐसे काम करती थी। ये बहन कितने बार मरने की भी कोशिश की, लेकिन मेरे प्रियो, ये इन चीज़ों को छोड़ना चाहती थी लेकिन छोड़ नहीं पाती थी। तब यूट्यूब के द्वारा इस बहन को खामरा चर्च के बारे में पता चला
और ये बहन परमेश्वर के दास के द्वारा किया गया प्रार्थना को रिसीव किया और ये बहन पूरी तरीक़ा से आज़ाद हो गई। मेरे प्रियो, ये गवाही उन माता पिता के लिए सीख है कि अपने बच्चे पर ध्यान देना चाहिए। इसी तरह का गवाही देखने के लिए हमारे YouTube चैनल जीवित गवाही को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।